Hello students of class 11th subject physical education chapter number 1 concept of physical education और आज हमारा टॉपिक है objectives of physical education। objectives होता है but dealing with the facts और physical हो गया relating to physical education relating to body physical हो गया relating to body education होता है teaching and learning। Objectives are the particular and precise means employed to realize an aim. So, particular facts को dealing with the facts and particulars and precise होगा sharply defined exactly what we are going to be do। हमें करना क्या है means implied to make use किस तरीके का से इस्तेमाल करना है to realize to make appear रियल करना है एम में इसको जो डायरेक्ट करना है गोल जो हमारा है उसको अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव्स और स्टेप्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है रियल फैक्ट्स जो हैं उसको हम उसमें डिफरेंट सीरीज हैं। पहला है एडवांसेस मूव फॉरवर्ड एंड रियलिटीज हो गया रियल इवेंट इन रिलेशन टू द एम रिलेशंस हो गया कनेक्टेड एम्स टू एम के साथ गोल के साथ कनेक्ट हुआ हो दे आर कंसिडर वर्थ वाइल एज दे मेजर्स अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ द एम्स। तो जो उसकी वर्थ वाइल है एफर्ट है उस पर स्पेंड की जाती है उसमें मेजर्स उसको स्टैंडर्ड उसका जो है उसको मापा जाता है ऑफ द एम्स को किस तरीके से हम हासिल करेंगे गोल किस तरीके से हासिल करेंगे। द ऑब्जेक्टिव्स आर समथिंग डिज़ायरेबल कई बार जो होता है डीलिंग विद द फैक्ट्स डिज़ायरेबल्स होता है अट्रैक्टिव एडवांटेजेस होता है मन मर्जी के हिसाब से हो सकता है विच सीम्स पॉसिबल्स जो हमें मुमकिन लगता है बीइंग अटेंड कि हम उसको अचीव कर लेंगे एंड थ्रू विच द फाइनल गोल इज़ ब्रॉट नियरर टू रियलाइजेशंस और उससे हमें लगता है कि हम फाइनल गोल को अब जो हमारे सामने है उस जो रियलिटी है उसको हम अचीव कर लेंगे वो हमारे बहुत नज़दीक है। The objectives of physical education is contemplated by various authors from time to time or being mentioned below. So the facts of डीलिंग विद द फैक्ट्स जो हैं वो फिज़िकल एजुकेशन में व्यू इंटेंशंस वेरियस होते हैं मैनी ऑथर्स हो गया राइटर बहुत से राइटर ने समय समय पर इसके बारे में लिखा हुआ है। इन 1880s ए ड्यूडली ए सर्जेंट मैंशनड हाइजीनिक एजुकेटिव रिक्रिएटिव एंड रीमीडिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशंस। हाइजीनिक्स मैंशनड होता है साइटेशंस रेफर तो हाइजीनिक्स में क्या हो गया शोइंग गुड कंडीशंस है एजुकेटिव हो गया रिलेटिंग टू एजुकेशंस एंड रिक्रिएटिव हो गया टू गिव न्यू थिंग्स और फ्रेशनेस रेमेडीज हो गया रिक्वायरिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स में उसको रियल फैक्ट्स करने के लिए हमें क्या करना होगा। इन 1947 एजनिस स्टूडली रिव्यूइंग द लिटरेचर ऑफ वेरियस ऑथर्स कैटेगराइज्ड द ऑब्जेक्टिव्स अंडर 5 हेड्स। तो स्टूडली ने लिटरेचर्स क्या होता है लिटरेचर हो गया राइटिंग इन प्रोज एक्सप्रेशंस करके और वेरियस ऑथर मैनी राइटर्स ने उसको कैटेगराइज्ड कर दिया ऑब्जेक्टिव्स को 5 हेड्स में। नंबर 1 उसको दिया फिजिकल फिटनेस मीन्स रिलेटिंग टू बॉडी फिटनेस हो गया स्टेट ऑफ बीइंग फिट मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी मेंटल्स होता है रिलेटिंग टू माइंड हेल्थ हो गया आपकी कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड इन बॉडी एफिशिएंसी हो गया क्वालिटी सोशल मोर मॉरल करेक्टर्स सोशल्स क्या होता है रिलेटिंग टू सोसाइटी कंपेनियनशिप जिसको बोलते हैं हम मॉरल्स हो गया प्रिंसिपल ऑफ राइट और रॉन्ग एंड करेक्टर हो गया फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश एन इंडिविजुअल्स जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में डिफरेंस दिखाता है। इमोशनल एक्सप्रेशंस एंड कंट्रोल इमोशंस हो गए फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस हो गए योर व्यूज एंड कंट्रोल होता है टू हैव ए पावर ओवर रूल
appreciations, feeling gratitude. Later on in 1965, the American Associations for Health, Physical Education and Recreation listed 5 major objectives. तो 1947 के बाद फिर अमेरिकन एसोसिएशन ने जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशंस है उसके 5 उसने भी ऑब्जेक्टिव्स बताए. नंबर 1 बताया उसने, टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न टू मूव skillfully and effectively not only in exercises, games, sports and dance but also in all activity life situations. तो उसने क्या बताया, उसने बताया कि बच्चा जो है वो सिर्फ स्किलफुल होता है, एक्सपर्ट बन सिर्फ एक्सरसाइज में ही ना बने और इफ़ेक्टिवली अच्छे तरीके से फेस द प्रॉब्लम ईजली, अच्छे तरीके से वो उन एक्सरसाइज को परफॉर्म ही ना करे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी अच्छा ना करे. एंड डांसेस हो गए ट्विस्टिंग ऑफ बॉडीज, मूविंग ऑफ बॉडी, बट ऑल इन एक्टिव लाइफ सिचुएशन. जितनी भी उसकी ज़िंदगी में सिचुएशंस आएंगी, सराउंडिंग्स, तो उनको भी वो सही तरीके से उनको फेस कर सके. To develop understanding of voluntary movement and the ways in which individual may organize their own movement to accomplish the significant purpose of their lives. To develop understanding voluntary होता है willfully, अकोमोपोलिश होता है फुलफिल, सिग्निफिकेंट होता है इम्पोर्टेंट. तो इस पर्पस को अगर हमने हासिल करना है तो खुद ब खुद उसको ये चीज़ मूवमेंट करनी होगी. पर्पस ऑफ देयर लाइफ्स, उसके अपने ज़िंदगी के जो क्या पर्पस हैं उसकी तरफ उसको देखना होगा. टू एनरिच अंडरस्टैंडिंग, तो एनरिच अंडरस्टैंडिंग द स्पेस टाइम मास एनर्जी रिलेशनशिप एंड रिलेटेड कंसेप्ट. पर्पस हो गया जो डिटर्मिनेशन है, समथिंग सेट अप एज एन ऑब्जेक्ट. एनरिच होता है टू एनहांस, किसी चीज़ को बढ़ाना. अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, समझदारी में. स्पेस हो गया जो जगह है, टाइम ड्यूरेशंस पे आते हैं, मॉस एनर्जी कितनी उसके पास एनर्जी है, रिलेशनशिप विद द अदर्स एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट. और उसके साथ साथ जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट हैं, कंसेप्ट होते हैं थॉट नोशंस, उस रिलेशंस में क्या क्या है. टू एक्सटेंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल अप्रूव्ड पैटर्न्स ऑफ पर्सनल बिहेवियर विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. टू एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग, अपनी जो समझ है, ऑफ द सोशल अप्रूव्ड पैटर्न्स, जो सोसाइटी में अप्रूव की है उसके हिसाब से उसको पर्सनल बिहेवियर विद द पर्टिकुलर रेफरेंस एंड इंटरपर्सनल इंट्रैक्शंस, जो अपनी पर्सनल इंट्रैक्शन है, रिलेशन बिटवीन द पर्सनस एंड इंट्रैक्शंस हो गया म्यूचुअल एक्शंस विद द अदर्स, तो उसको उसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स में लाना होगा. टू कंडीशंस द हार्ट, लंग्स, मसल्स एंड अदर ऑर्गेनिक सिस्टम्स रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज डिमांड्स बाय इम्पोजिंग प्रोग्रेसिवली ग्रेट डिमांड्स अपॉन देम. टू कंडीशन द हार्ट होता है एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, उसकी हार्ट की कंडीशंस कैसी है. लंग्स हो गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मसल्स हो गया सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं विच प्रोड्यूस कंट्रैक्शंस इन द बॉडी एंड रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज द डिमांड्स उसकी क्या होगी, रिक्वायरमेंट क्या है, बाय इम्पोजिंग प्रोग्रेसिवली ग्रेट डिमांड्स अपॉन देम. प्रोग्रेसिवली होता है मेकिंग प्रोग्रेस, तो डिमांड्स क्या है उसकी, कंडीशंस की, हार्ट की, लंग्स की, मसल्स की एंड अदर ऑर्गेनिक सिस्टम्स की. नेक्स्ट है जे और शर्मन लिस्टेड 6 ऑब्जेक्टिव्स. तो जे आर शर्मन ने भी 6 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो दिए थे. उनका पहला है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रोल्ड पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटी दैट विल रिजल्ट इन एजुकेटिव एक्सपीरियंस. तो टू प्रोवाइड हो गया किसी चीज़ को मौका देना, अपॉर्चुनिटीज़ होता है गुड चांस देना, फॉर कंट्रोल्ड पार्टिसिपेशन जिस पर रिस्ट्रेंड मीन्स फुल कंट्रोल हो इन फिजिकल एक्टिविटी में, दैट विल रिजल्ट इन एजुकेटिव हो गया टू टेंडिंग टू एजुकेट, जिसमें उसको एजुकेट कर दिया जाए, एक्सपीरियंस उसको उससे एक्सपीरियंस मिले मीन्स उसको
वहाँ से तजुर्बा मिले। टू डेवलप द ऑर्गेनिक सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, और पूरे शरीर के जितने भी सिस्टम्स हैं उनको डेवलप किया जाए। टू डेवलप स्किल्स इन एक्टिविटीज़ एंड फेवरेबल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स प्ले। स्किल्स हो गया टेक्निकल थिंग्स, एक्सपीरियंस इन एक्टिविटीज़, एंड फेवरेबल्स हो गया एक्सप्रेसिंग अप्रूवल्स, उसके फेवर्स में। एटीट्यूड्स हो गया मेंटल पोजीशन इन टूवर्ड फैक्ट, तो फेवरेबल पोजीशन में उसके मेंटल पोजीशन जो है वो कैसी है, टूवर्ड्स प्ले। टूवर्ड्स हो गया इन द डायरेक्शंस, उस प्ले में उसकी एटीट्यूड्स कैसा है, मीन्स उसमें उसका मेंटल पोजीशन कैसी है। टू डेवलप डिजायरेबल सोशल एटीट्यूड्स एंड कंडक्ट। सोशल एटीट्यूड्स होते हैं बिहेवियर्स, टेंडेंसी, एडजस्टमेंट है कि नहीं है उसमें, एंड कंडक्ट। कंडक्ट हो गया बिहेव इन पर्टिकुलर वे, किस तरीके से वो बिहेव करता है। टू डेवलप करेक्ट हेल्थ हैबिट्स, और उसमें एक करेक्ट हो गया राइट, अच्छी आदतें जो हैं उसकी सेहत के बारे में उसमें डेवलप होनी चाहिए। टू डेवलप इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल्स, इमोशनली होता है फीलिंग ऑफ माइंड, और इंटेलेक्चुअली हो गया गिव टू स्टडी एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है हेरोल्ड एम वेरो, आफ्टर रिव्यूइंग द ऑब्जेक्टिव लिस्टेड बाय वेरियस ऑथर्स इंक्लूडिंग ऋतिक टंडन, जे बी नैश, जे एफ विलियम्स एंड अदर्स। तो इन्होंने अपने सभी ने अपने अपने जो फैक्ट्स हैं और राइटर्स ने वो दिए हुए हैं। ऑल आल्सो कंसिडर दीज थ्री डोमेन्स, तो इन्होंने तीन तरीके के डोमेन्स होता है सफियर दिए हुए हैं, एंड सजेस्टेड बाय ब्लूम एंड क्रैथबोल्स और एप्रोप्रिएट्स। तो एप्रोप्रिएट होता है जो सूटेबल फिटिंग हो। ए न्यू लुक एट ऑब्जेक्टिव्स, एक नया उसको चेहरा देने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को। द थ्री डोमेन्स विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ अबव शोन क्वालिटी इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अकम्प्लिश द एम्स। तो जो ऊपर दिए गए क्वालिटीज़ हैं, इट वुड नॉट बी पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है कि उनको हम फुलफिल करके उस गोल्स को अचीव कर सकें। इन ऑर्डर टू अचीव द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन द फॉलोइंग वाइडली एक्सेप्टेड ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन लेड। तो कुछ ऑब्जेक्टिव जो हैं वो नीचे दिए गए हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव का जो मीनिंग जो है वो दिया है एजुकेटिव एक्सपीरियंस। एजुकेटिव एक्सपीरियंस क्या हो गया, टू एंडिंग टू एजुकेट, टू एजुकेट करना, एजुकेशन के थ्रू एक्सपीरियंस लेना। बी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी हो गया पर्सनल एग्जिस्टेंस क्वालिटी में उसको डेवलप करना। न्यूरोमस्कुलर्स हो गया जिसमें नर्वस एंड मसल्स जो हैं वो डेवलप हों। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल होता है मेंटल रिएक्शन सच एज एंगर और फियर एक्स्ट्रा। और करेक्टर डेवलपमेंट होता है फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश एन इंडिविजुअल फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों से आपको अलग करते हों। और एटीट्यूड्स टूवर्ड्स लेजर डेवलपमेंट टूवर्ड्स, तो इसमें क्या है एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स में क्या हो गया मेंटल पोजीशन टूवर्ड्स द फैक्ट्स, आपके कैसे हैं लाइजर टाइम्स, ड्यूरेशन, उस समय को आप किस तरीके से उसका उपयोग करते हैं। इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट, इंटरप्रेटिव होता है एक्सप्लेनेशन, पर्टिकुलर अडॉप्टेशंस। ऑर्गेनिक वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल अम्यूजमेंट, ऑर्गेनिक वैल्यूज़ क्या है उसकी, फंडामेंटल्स मीन बेसिक चीज़ क्या है, अम्यूजमेंट हो गया एंटरटेनिंग्स, ये डेवलपमेंट भी उसमें होनी चाहिए। अफेक्टिव सिटीजनशिप, अफेक्टिव होता है इम्प्रेसिव, सिटीजन्स हो गया मेंबर ऑफ द स्टेट या कंट्री। सोशल एटीट्यूड एंड कंडक्ट, सोशल एटीट्यूड्स एंड कंडक्ट, सोशल हो गया रिलेटिंग टू सोसाइटी, मेंटल पोजीशन टूवर्ड्स द फैक्ट्स, एंड कंडक्ट हो गया कंट्रोल्ड मैनर्स में लीड करना उसको। उसके बाद है फिजिकल डेवलपमेंट, क्या है इसमें कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं। प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। तो उसके जो वेरियस सिस्टम्स हैं जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम्स है, किस तरीके के वो क्या सही तरीके के काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस,
स्ट्रेंथ हो गई टू मेक स्ट्रोंगर, और एंडोरेंस हो गया कंटिन्यू वर्क विद आउट फीलिंग फैटीग फॉर लॉन्गर टाइम। तो इस तरीके की भी उसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए। और डेवलप्ड बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशंस, न्यूरोमस्कुलर का नर्व्स एंड मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है, दोनों को मिलके काम जो है वो कैसे कर रहे हैं, उनकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। फिर उसके बाद है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, साइकोलॉजी होता है रिलेटिंग टू माइंड, और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। रिमूविंग वरी एंड टेंशन, वरी होता है टू शेक, टू हरास, टू डिस्टर्ब, एंड टेंशंस हो गया इनर अनरेस्ट, जो अंदर से हमें अनरेस्ट हो, नॉट फीलिंग वेल हो। एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट होता है फीलिंग सेल्फ इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स होता है मेंटल पोजीशंस कैसी है आपकी। एंड उसके बाद है सेटिस्फैक्शंस, सेटिस्फैक्शंस हो गया फुलफिलमेंट ऑफ नीड, एडजस्टमेंट होता है हाउ टू एडजस्ट इन द सोसाइटी। एंड हॉनेस्टी सिंसियरिटी, बोल्डनेस, बोल्डनेस होते हैं फियरलेसनेस, एंड सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल्स। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के कुछ की पॉइंट्स हैं। नंबर वन है डेवलपिंग क्वालिटीज ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन विद अदर्स। सिंपैथी होता है शेयरिंग ऑफ फीलिंग, फीलिंग लॉयल्टी। कोऑपरेशन होता है कॉमन एफर्ट टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना। मैन इज ए सेकंड पॉइंट है मैन इज ए सोशल एनिमल एंड कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी। तो आदमी जो है वो सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता है। थर्ड पॉइंट है सोशल एक्टिविटीज डेवलप क्वालिटीज लाइक कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, हनेस्टी, टॉलरेंस, एडजस्टमेंट, लीडरशिप, बोल्डनेस, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन एक्स्ट्रा। सोशल क्वालिटीज़ होगी, मीन्स सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं वो हमें एडजस्ट डेवलप होती हैं। कोऑपरेशंस हो गया कॉमन एफर्ट टू हेल्प अदर्स, फ्रेंडशिप हो गया फ्रेंडली, एडजस्टमेंट होता है सेटलमेंट कैसे करते हैं हम, और उसके बाद है हॉनेस्टी, हॉनेस्टी होती है सिंसियरिटी, टॉलरेंस हाउ टू टॉलरेट, एंड लीडरशिप्स हो गया टू लीड द ग्रुप, कैपेसिटी टू लीड द ग्रुप। बोल्डनेस हो गया आपका फेयरनेस फ्रॉम डेंजर। सेल्फ कंट्रोल होता है इम्पोजिंग रूल ऑन सेल्फ, अपने ऊपर रूल्स चलाना, उससे सेल्फ कंट्रोल करना है। एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और खुद को डिसिप्लिन में रखना। फोर्थ है इमोशनल डेवलपमेंट। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो नीचे दिए गए। फर्स्ट पॉइंट्स है इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैंस पर्सनालिटी। तो किसी आदमी की पर्सनालिटी होती है पर्सनल एग्जिस्टेंस क्वालिटीज़, उसको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो इमोशंस जो हैं, इमोशंस क्या हो गए फीलिंग ऑफ माइंड्स, ये बहुत मैटर करता है इसमें। इमोशंस लाइक लव, हेट, एंगर, जेलसियस, प्लेजर, एनेक्सिटी, एक्स्ट्रा और द पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो इमोशंस जो हैं उनमें क्या क्या आ जाता है। लव, लव होता है स्ट्रॉन्ग अफेक्शंस टूवर्ड्स अदर। हेट होता है डिसलाइक, सेंस ऑफ इंजुरीज। एंगर होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसप्लेजर। और एनेक्सिटी हो गया टेंशंस और द पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, ये ह्यूमन पर्सनालिटी की एक हिस्सा है। इमोशनल डेवलपमेंट हेल्प्स मैन टू अचीव द एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इमोशनल्स मीन्स फीलिंग ऑफ माइंड जो हैं वो इंसान की मदद करते हैं टू अटेन द एम्स, एम्स मीन्स गोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।